वेलकम ऑल। आज हम अपनी एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जो है द रिफ्यूजीज़। द रिफ्यूजीज़ जो शॉर्ट स्टोरी है वो पॉल एस बक ने लिखी है और जिनका जन्म 26 जून 1892 को यूएस में हुआ था। और लेकिन जब वो 4 महीने की ही थी तो उसके पेरेंट्स उसको चाइना ले गए थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो चाइना में मिशनरीज़ का काम करते थे, यानी कि धर्म प्रचारक थे। और बाद में फिर वो भी मिशनरीज़ के रूप में उसने भी काम किया और मोस्ट ऑफ द लाइफ उसने चाइना में ही स्पेंड की थी। एंड 6 मार्च 1973 को उनकी डेथ हो गई थी। उनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है फॉर फिक्शन। एंड नाउ discuss a long question of this chapter. The refugee, a didactic story, what message does it convey? तो वो कहते हैं कि एक उपदेशात्मक कहानी है, तो क्या इस स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारी पूरी समरी भी आ जाएगी और एक क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा। द रिफ्यूजी इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ दोज हार्ड वर्किंग पीपल who have been uprooted from their village and land due to natural calamities। कहते हैं कि द रिफ्यूज़ी जो है एक ट्रेजिक स्टोरी है उन लोगों की जिनको उनके गांव से निकाल दिया गया था या गांव छोड़कर जाना पड़ा था कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। दे हैव टू लिव इन कैंपस आउटसाइड द सिटी, उनको शहर के बाहर रहना पड़ता था। दे आर इन वेरी बैड कंडीशंस एंड दे हैव टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, बहुत ही मिजरेबल लाइफ थी उनकी, दयनीय स्थिति थी उनकी लाइफ की। द सिटी ड्वेलर्स लुक डाउन अपॉन देम विद बिटरनेस एंड हेट्रेड। जो वहाँ पर जिस जगह पर वो चले गए थे तो वहाँ के जो लोग थे वो उनको हेट्रेड की नज़र से देखते थे, यानी कि उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, उनके अंदर उनके प्रति बिटरनेस आ गई थी। दे आर थ्रोट टू बी बैगर्स, उनको भिखारी समझते थे वो। दे हैव नथिंग टू ईट एंड और ड्रिंक, क्योंकि उनके पास ना तो कुछ खाने के लिए था ना कुछ पीने के लिए था। देयर इज़ एन ओल्ड मैन। अब हुआ क्या था, जब वो रिफ्यूजीज़ वहाँ से आ गए थे तो उनके पास ना तो कोई काम था ना कुछ खाने पीने के लिए था। तो उन्होंने क्या किया, उनको जिस भी फेयर पे उनको जो भी काम मिलता था, यानी कि कम पैसे में, वो उसी काम को कर देते थे। अब रिक्शा पुलर्स थे वहाँ के, रिक्शा पुलर्स को उनके प्रति बहुत ही हेट्रेड हो गई थी, बिकॉज रिक्शा पुलर्स जो अपना नॉर्मल फेयर जो चार्ज करते थे लोगों से, वो अब रिफ्यूजीज क्या करने लगे, रिफ्यूजीज ने कम पैसे पे उन रिक्शा को पुल करना शुरू कर दिया, यानी कि रिक्शा पुलर्स का काम उन्होंने छीन लिया था। क्योंकि जो कम पैसा लेता है ऑब्वियस सी बात है तो वह उसी के पास जाकर बैठेंगे लोग, तो इस वजह से वो लोग उनसे नफरत करने लगे थे। और भी जितने भी काम थे तो वो उन्होंने क्या किया, कम पैसे में वो काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनसे नफरत करना शुरू कर दिया। अब उन्हीं के बीच में से एक बूढ़ा आदमी भी था जिसके थ्रू राइटर अपना मैसेज देते हैं इस स्टोरी का। द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ रिफ्यूजीज गिव अस अ मैसेज दैट वी शुड नॉट लूज हार्ट इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो कहते हैं कि हमें कैसे भी हमारी कंडीशंस हो, हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, कितने भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस हमारी लाइफ में आ जाएं। वी शुड फेस ऑल द डिफ़िकल्टीज़ विद करेज एंड ब्रेवरी। हमें सारी डिफ़िकल्टीज़ को बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही बहादुरी के साथ उनको फेस करना चाहिए। द ओल्ड मैन इन द स्टोरी इज सच अ कैरेक्टर। तो इस स्टोरी में ओल्ड मैन भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है। ऑल्दो ही इज़ वेरी वीक इन बॉडी येट ही इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड हैज़ फुल फेथ इन फ्यूचर। कहते हैं कि हालांकि बॉडी स्ट्रक्चर उसका इतना अच्छा नहीं था, यानी कि बहुत वीक था वो, लेकिन फिर भी वो क्या थे, क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक थे, यानी कि बहुत ही आशावादी थे। एंड हैव फुल फेथ इन फ्यूचर, और फ्यूचर में के प्रति उनको बहुत ही विश्वास था। ही इज़ गिवन अ सिल्वर कॉइन एंड अ कॉपर पेनी बाई अ काइंड हार्टेड मैन। अब क्या हुआ, जब वो रिफ्यूजीज आए थे उन्हीं में से एक ओल्ड मैन है जिसके बारे में पोइटस बात कर रही हैं, सॉरी नरेटर बात कर रही है। वो क्या कहती हैं कि जब वो आ रहे थे तो उन्होंने अपने कंधों पर दोनों तरफ बास्केट लटका रखी थी जिसमें क्विल्ट थी और कुछ बर्तन थे, एक बड़ी सी कैल्ड्रोन थी, एक कढ़ाई थी बड़ी सी। तो जिसके अंदर क्विल्ट थी उसमें से उसने क्या किया, जब वो वहाँ पर बिल्कुल थक हार कर बैठ गया तो वहाँ से एक आदमी गुजरा। वो भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसको बूढ़े आदमी के ऊपर बहुत दया आई और शायद उसने उसको बैगर समझा और उसने उसको एक सिल्वर कॉइन दे दिया और एक कॉपर पेनी दे दी। लेकिन बूढ़े आदमी ने बहुत मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बैगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने उसके ऊपर दया करके दे दी। बिकॉज वहाँ पर क्या था, एक नूडल्स बेचने वाला था वहाँ पर, और
बूढ़े आदमी ने क्या किया, वो कॉपर की सिल्वर कॉइन और कॉपर पैनी को लेके उसने नूडल्स बेचने वाले से कॉपर पैनी में एक छोटा बाउल ले लिया नूडल्स का। तो वो आदमी भी वहाँ पर बहुत हैरान था कि आपने छोटा बाउल क्यों लिया, कि आपके पास एक सिल्वर कॉइन भी है, अगर चाहते तो आप उससे भी ले सकते हो। तो द ओल्ड मैन मेक्स अस यूज़ दिस मनी इन अ वेरी टैक्टफुल मैनर। तो कहते हैं कि नरेटर कहती हैं कि ओल्ड मैन ने क्या किया, ये जो पैसा उसको मिला था उसने बहुत ही चतुराई से उसका यूज़ किया। ही बाइज अ स्मॉल बाउल ऑफ नूडल्स फॉर हिज स्टार्विंग ग्रैंडसन हुम ही इज़ कैरिंग विद हिम इन अ बास्केट। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा बाउल खरीद लिया नूडल्स का, जो उसका ग्रैंडसन था, वो पोता था जो भूख से मर रहा था, जिसको उसने अपनी बास्केट में बिठा रखा था। ही कीप्स द सिल्वर कॉइन टू बाय सीड्स फॉर हिज लैंड। तो क्या हुआ था, उसके जो बेटा और बहू थे वो उस फ्लड में बह गए थे, तो वो मर गए थे। तो इस वजह से वो अपने ग्रैंडसन को बास्केट में लेके आया था। तो अब जब नूडल्स वाला उससे पूछता है कि आपने एक सिल्वर कॉपर पैनी से ही आपने ये खरीदा है, तो आपने खुद के लिए क्यों कुछ नहीं खरीदा। तो वो कहता है द ही कीप्स द सिल्वर कॉइन टू बाय सीड्स फॉर हिज लैंड। तो वो कहता है कि ये जो सिल्वर कॉइन है वो मैंने अपनी, जब हम वापस अपनी ज़मीन पर चले जाएंगे तो वहाँ से मैं उसके लिए सीड्स खरीदूंगा इस पैसे से और फसल उगाऊंगा, और इतना हम फसल उगाएंगे कि मेरे पोते के साथ ऐसी हालत ना हो जैसी हमारे साथ हुई है, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास खाने के लिए कुछ ना कुछ बच जाए, हम इतना ज़रूर करेंगे। ही कीप्स द सिल्वर कॉइन टू बाय सीड्स फॉर हिज लैंड। हिज वर्ड्स टू द वेंडर सम ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी। तो उसके ये जो वर्ड्स थे उस वेंडर को बताया, उसने नूडल वेंडर को, तो ये उसकी क्या है, इस स्टोरी की थीम है। ही टेल्स द वेंडर दैट बाय बाइंग अ लिटिल सीड फॉर द लैंड ही कैन डू द बेस्ट फॉर हिज ग्रैंडसन। वो कहता है कि अगर हम थोड़े से सीड्स, थोड़े से बीज अपनी खरीद लेंगे तो मैं अपने पोते के लिए बहुत अच्छा कर सकता हूँ। दस द स्टोरी हैज़ अ ग्रेट मोरल। इसीलिए ये स्टोरी बहुत अच्छी हमें मोरल देती है। इट टीचेज अस अ लेसन ऑफ करेज एंड डिग्निटी इवन इन द फेस ऑफ क्लैमिटीज़। तो ये हमें क्या है, हिम्मत और डिग्निटी के साथ जीना सिखाती है, भले ही हमारे लाइफ में कितनी भी क्लैमिटीज़ आ जाएँ, कितनी भी आपदाएँ आ जाए, बाधाएँ आ जाए, लेकिन हमें बहुत ही हिम्मत के साथ जीना चाहिए। इट ऑल्सो गिव्स अ मैसेज दैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये स्टोरी हमें ये भी मैसेज देती है कि हमें अपने बेस्ट के लिए हमें होप तो रखनी चाहिए, लेकिन हमें दूसरे ही साइड हमें क्या है, बुरी कंडीशंस के लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यानी कि अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें इस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हम उसको अच्छे से फेस कर पाएँ। तो ये थी हमारी स्टोरी और इसकी थीम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी।